स्क्रीन शो हो रही है सभी को? ओके। चैप्टर कंप्लीट हो गया ना अपना, वो 6th। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिर। देखो, नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स। देखो, सबको पता है ना आइगन वैल्यू क्या होती है, हमने अलजेब्रा में पढ़ा है ना? तो एक बार रिवाइंड करते हैं उसको। दैट इज आइगन वैल्यूज, अगर तुम्हारे पास कोई भी, सबसे पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और लैम्डा इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो उसने क्या कहा, देन द मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई। अब वो एक एक करके डेफिनेशन बताएगा सभी की कि क्या क्या चीज होती है। सबसे पहले अगर तुम्हारे पास ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और लैम्डा कोई एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट इन द सेंस रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी। ज्यादातर हम रियल पे ही काम करते हैं, है ना? देन द मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई, ये जो मैट्रिक्स होती है इसको हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। फिर सेकंड थिंग, अगर तुम इसको सोल्व करोगे, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो, मैट्रिक्स आएगी तो उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। अब इसका डिटर्मिनेंट जो भी निकालोगे उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, है ना? और अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है ना जिसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हो, तो इज इक्वल टू 0 कर दोगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है। देन अब जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी यहां से सॉल्व करने के बाद, सपोज तुम्हारी 3x3 की मैट्रिक्स है, तो लैम्डा की 3 वैल्यूज आएंगी, लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। इनको बोलते हैं, या तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोलोगे, या फिर कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज भी बोल देते हैं, और इन मोर जर्नल आइगन वैल्यूज। इज दिस क्लियर? क्या होती है हमारी आइगन वैल्यूज? फिर बात आती है व्हाट इज आइगन वेक्टर।
आइगन वेक्टर उस वेक्टर को बोलते हैं अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की उस वेक्टर के साथ प्रोडक्ट कर दें तो वो क्या दे दे, लैम्डा इंटू वी। मतलब कि मैट्रिक्स से उस वेक्टर की प्रोडक्ट करते ही हमें क्या मिल जाए, उसी वेक्टर का मल्टीपल मिल जाए, तो उसको हम बोलते हैं आइगन वेक्टर। V इज द आइगन वेक्टर, दिस V। ठीक है, ये V हमारा क्या होता है, आइगन वेक्टर। और ये जो लैम्डा होता है ये होती है आइगन वैल्यू। सपोज करो तुमने कोई भी एक मैट्रिक्स ली A, और इस मैट्रिक्स की तुमने किसी एक वेक्टर से सपोज 1 1 1 से प्रोडक्ट की, है ना। और सपोज करो तुम्हें मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा मिला 4 4 4, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये वाला वेक्टर है, दिस वेक्टर इज द आइगन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस आइगन वैल्यू। ये आइगन वैल्यू होगी, लैम्डा की वैल्यू 4 आई, क्योंकि वापिस से इसी वेक्टर का मल्टीपल आ गया ना, देखो इस वेक्टर का, है ना, वापिस से यही आ गया। और जितना मल्टीप्लाई होके आता है उसको बोलते हैं आइगन वैल्यू। डेफिनेशन क्लियर है ना सभी को, रिवाइन हो रहा है, ये पहले तुम करके आए हो वैसे। लिखो एक बार चैट बॉक्स में। फिर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम यूज भी कर सकते हैं कुछ कुछ। देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट the sum of all the eigenvalues is equal to the sum of its principal diagonal always. That is, sum of eigenvalue is equal to sum of diagonal elements. ठीक है, हमेशा। सेकेंड प्रॉपर्टी, diagonal elements of a triangular matrix, हाँ, और ट्रेस। डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे। नाउ सेकेंड थिंग इज, अगर तुम्हारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर का मतलब अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, एनीथिंग, एंड लिख भी सकते हो, इट मींस अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, एंड अगर तुम्हारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स कैसी होती है ना, पता है, इस टाइप की, सपोज A B C 0 0 0 0 0 0, है ना, जिसमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स हो, बाकी सारे जीरो हो। तो अगर तुम्हारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, इस टाइप की जो मैट्रिसेस होती हैं, उस केस में आइगन वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे अभी मैंने मैट्रिक्स लिखी थी, वो ए बी सी हमारी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। नाउ थर्ड पॉइंट इज, ओके, तो इसने कहा है कि या तो तुम पी मैट्रिक्स का, ओ सॉरी, पी नहीं है, ए, तुम ए की आइगन वैल्यूज निकालो, ठीक है, कुछ भी आए। और अगर तुम कोई एक दूसरी मैट्रिक्स ले रहे हो विच इज नॉन सिंगुलर, लेट पी इज नॉन सिंगुलर, ये ध्यान रखना, देन अगर तुम पी इनवर्स ए पी कर लो या फिर पी ए पी इनवर्स कर लो, हमेशा आइगन वैल्यू सेम रहेंगी, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। देन आइगन वैल्यूज विल बी, सपोज इसकी आइगन वैल्यूज आई λ1 λ2 λ3, सपोज 3x3 की मैट्रिक्स है, तो इसकी भी आइगन वैल्यूज वही आएंगी, λ1 λ2 λ3। ये कहना चाहता है, मतलब अगर तुम कोई भी एक मैट्रिक्स ले रहे हो विच इज नॉन सिंगुलर और आगे पीछे मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आइगन वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहना चाहता है वो। नेक्स्ट पॉइंट इज,
चाहे तुम ए की आइगन वैल्यूज निकाल लो या ए के ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज निकाल लो, ऑलवेज सेम होती है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं आइगन वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट, अगर तुमने ए की आइगन वैल्यूज निकाली, सपोज लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, और अगर तुम चाहते हो कि ए की कुछ पावर कर दी तुमने, ए स्क्वायर किया, तो लैम्डा की सिर्फ पावर हो जाएगी वही। तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम ए का स्क्वायर करके फिर वापिस से निकालने बैठोगे, नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो सिंपल तुम्हारी ए से आइगन वैल्यू आई है उनका पावर उतनी करते जाओ। यहाँ पे अगर ए की पावर कुछ भी है m, तो लैम्डा 1 की पावर भी m हो जाएगी, लैम्डा 2, लैम्डा 3। ठीक है, इन जनरल। और अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो भी चलेगा, दैट इज अगर a माइनस m है तो भी ऐसे आएगा, मतलब लैम्डा 1 रेज टू द पावर माइनस m, लैम्डा 2 रेज टू द पावर माइनस m एंड लैम्डा 3 रेज टू द पावर माइनस m। क्लियर, इस तरह से। नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज is equal to determinant of it, और sum of eigen values is equal to trace of it. Seventh, eigen value of symmetric and Hermitian. Hermitian में पता है ना क्या होता था, याद है? सिमेट्रिक में तो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, और हर्मिशियन में A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज कंजुगेट, ऐसे, मतलब A थीटा लिखते थे उसको। ये थीटा है। तो इनकी आइगन वैल्यूज हमेशा ही रियल होती है, ऑलवेज रियल। और इनका जो उल्टा हो गया, आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन आर या तो जीरो होंगी, आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। मतलब कि समथिंग लाइक आयोटा बीटा, इस टाइप की ना। तो इस तरह से 2-3 चीजें और दे रखी हैं, पढ़ लेना ये, है ना। सारी प्रॉपर्टीज लिखने का क्या फायदा, बुक में दे ही रखी है। तो थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं कि कैसे निकालते थे, फिर उसके बाद हम अपने मेन मेथड्स पे आएंगे। तो इस क्वेश्चन को तुम एग्जांपल नंबर 1 को स्किप करो, अभी ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता है कि तुम बचपन में कैसे आइगन वैल्यूज निकालते थे, जो कि हम अलजेब्रा वाली बुक में करके आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। छोड़ सकते हो इसको, पावर मेथड पे आते हैं। देखो, अब यहाँ पे तुम्हारा कैलकुलेटर का काम स्टार्ट हो जाता है, तो आगे से जब भी क्लास में बैठो तो अपना कैलकुलेटर लेके आना। देखो एग्जाम्पल 1, उससे समझ आ जाएगा, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पावर मेथड पे आते हैं हम। मतलब तुम क्वेश्चंस कर सकते हो अभी। तो बेसिकली इसने क्या कहा है, पावर मेथड इज यूज्ड टू फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ ए सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। इट इज एन इटरेटिव मेथड and is quite suitable for the problems in which very few roots are required. मतलब कि ज्यादा बड़ी मैट्रिक्स के लिए अच्छा नहीं है ये मेथड, लेकिन छोटी मैट्रिक्स 2 या 3x3 के लिए अच्छे से आइगन वैल्यूज तुम निकाल सकते हो। लेकिन ये सारी आइगन वैल्यू नहीं बताता। अगली लाइन क्या लिखी है, दिस मेथड इज नॉर्मली यूज्ड टू डिटरमाइन द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, सबसे बड़ी आइगन वैल्यू बताता है, इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा, या तो नेगेटिव में सबसे नेगेटिव या फिर पॉजिटिव में सबसे पॉजिटिव। मतलब मोड करने के बाद देखो सारी आइगन वैल्यूज
जोन सी भी सबसे बड़ी होगी वो आइगन वैल्यू तुम्हें देता है एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें आइगन वेक्टर भी बताता है ये मेथड। तो मेथड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2x2 की दी है, फिर 3x3 की दी है, तो क्वेश्चन इससे स्टार्ट करते हैं 2x2 से। तो ये तुम्हें मैट्रिक्स दी, लेकिन पर्सनली एक बात बताओ, जो तुम्हें 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है, तुम इजिली सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल सोल्व करके दोनों ही आइगन वैल्यूज निकाल सकते हो, है ना। बट अगर कहेगा कि इस मेथड का यूज करो, देन यू हैव टू यूज दिस मेथड। ज्यादा मुश्किल काम थोड़ी है। अगर तुम सिंपल ऐसे करोगे a माइनस लैम्डा आई और इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की दो वैल्यूज आ जाएंगी, कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर भी निकाल सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है ना। बट मेथड देखो कैसे काम करता है। क्या करना है अपने को, हमेशा ही स्टार्टिंग करनी है इनिशियल वेक्टर से, इसी से हमें आइगन वेक्टर मिलता है, तो हम हमेशा स्टार्ट करेंगे 1 0 से। अगर 3x3 की है तो इससे स्टार्ट करो 1 0 0 से, लेकिन अभी 2x2 की है तो हम 1 0 से स्टार्ट करेंगे। देखो क्या करना है, अब तुमको नई मैट्रिक्स आएगी a इंटू एक्स नोट, तो वो क्या आएगा ऐसे 4 2 1 3, और इसकी इसके साथ प्रोडक्ट करो 1,0 के साथ, तो हमें मिलेगा, इसकी से प्रोडक्ट करोगे 4 और फिर आएगा 1। अब इन दोनों में ना मैग्नीट्यूड में जो सबसे बड़ा है उसको बाहर निकाल लो, कॉमन लो। मैग्नीट्यूड में सबसे बड़ा क्या है 4, तो 4 को जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1/4, और यू कैन से दैट इट इज इक्वल टू 4 इंटू 1 और 0.25। यहाँ तक क्लियर है। अब ये वाली जो वैल्यू आई है ये हमारा x1 हो गया। अब तुमने क्या करना है, a इंटू x1, सिमिलरली यही प्रोसीजर करना है। अब मैट्रिक्स तो तुम्हारी सेम है 4 1 2 3, अब की बार इससे प्रोडक्ट करो 1 और 0.25 से, तो तुम्हारा कुछ आएगा। मैं बुक से कॉपी कर लेती हूँ अभी तो 4.5 और 1.75। अब इन दोनों में जो सबसे बड़ा है मैग्नीट्यूड में उसको बाहर निकाल लो, दैट इज 4.5। जैसे ही कॉमन लोगे तो ऊपर वाला 1 हो जाएगा, नीचे वाले के डिवाइड में ऊपर वाला करना है, तो 0.39। नाउ ये अब तुम्हारा आ गया x2। अब वापिस से फिर a की मल्टीप्लाई x2 से करो, ऐसे चलते जाओ। तो कम से कम तुम्हें देखो 2x2 की है तो ज्यादा इटरेशन करनी पड़ेगी ताकि तुम्हें अच्छा सा रिजल्ट मिल जाए। क्या होगा, कुछ टाइम के बाद है ना ये वेक्टर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, सेम सेम सी वैल्यू आने लग जाएंगी x1 x2 x3, ठीक है। तो वहीं पे स्टॉप कर देंगे। सपोज देखो अभी एक दो और करते हैं, 4 1 2 3। अब तुम्हारा जो x2 है वो क्या आया 1 और 0.39, मल्टीप्लाई करो। हो सकता है ये एक्यूरेट ना लिखे तो तुम कर सकते हो कैलकुलेटर से वेरीफाई, स्किप करते हैं ना कहीं डेसिमल ये, तो तुम पूरा पूरा लिख के ट्राई कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अभी आ गया, अब इसमें से देखो लार्जेस्ट वैल्यू ऊपर वाली ही आ रही है तो वो कॉमन ले लेते हैं 4.7578, और अंदर हमारा कॉमन आ रहा है दैट इज 0.45। अभी आ गया x3। नेक्स्ट ऐसे ही करेंगे, अब ax3 निकालो, ये इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी 0.45। अपना ये आएगा कॉमन लेने के बाद दैट इज 4.9 बाहर निकाल लेंगे और 1 0.48। सिमिलरली एक और निकालते हैं बस, दैट इज ये हमारा आ गया x4। अब ax4 निकालते हैं, वन 0.4। तो वापिस ही कुछ इसी तरह का आ रहा है 1.96 एंड देखो। तो अब तुम एक चीज देख सकते हो ना, इसमें और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें और इसमें सेम सेम से ही तो है, देखो ध्यान से। तो जब तुम्हारे सेम सेम आने लग जाए
तो इसका मतलब दिस वैल्यू इज आवर आइगन वैल्यू एंड दिस इज आवर आइगन वेक्टर जो ब्रैकेट में आ रहा है। ठीक है, तो एकदम अच्छे से अगर हमें आंसर चाहिए तो हम यहाँ पे लिख देंगे दैट इज हमारी जो आइगन वैल्यू आई है। तुम कुछ भी लिख सकते हो 4.96 से लेके 4.98 के बीच में, ऐसे मतलब एक और इटरेशन करोगे तो थोड़ा और अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। वो तुम्हारा कुछ इस तरह से आ रहा है, क्योंकि 2x2 की में ज्यादा इसे मेहनत नहीं लगती, तो तुम एक दो इटरेशन फालतू कर सकते हो। तो आंसर ये आएगा 4.98 और फिर वापस से 1 और 0.496, तो कुछ ज्यादा अच्छा आंसर मिल सकता है। तो दिस इज आवर लैम्डा, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा, आइगन वैल्यू सबसे बड़ी ये आएगी, एंड आइगन वेक्टर इज दिस। क्लियर? 3x3 के लिए आई थिंक तुम 3 या 4, मैक्सिमम 4 निकालो, उससे ज्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो 4 तक स्टॉप कर देना। जो 4th वाली इटरेशन पे है वही आंसर लिख दो। मेथड समझ आया? बोलो। सभी को? स्क्रीन शेयर हो रही है ना? ये ऐसे क्यों कह रहा है योर स्क्रीन इज पोस्ट? ओके, अभी हो रही है। हम्म, तो बताओ, कर सकते हो क्वेश्चंस, ट्राई कर लोगे? हम्म, देखो 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन तीनों के तीनों ना 3x3 के हैं, तो एटलीस्ट ट्राई करना कि तीनों ही हो जाएं, लेकिन 2 तो होने चाहिए। आई थिंक थर्ड वन इज थोड़ा सा डिफरेंट, तो वो हम ट्राई कर सकते हैं, थर्ड वाला मैं करवा दूंगी तुम्हें कल। लेकिन ये 2 तो ट्राई कर सकते हो, एग्जैक्टली सेम है। चलो, कर लोगे ना? सच में कर लेना, अब देखो तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ मैं। ओके, अभी अपलोड कर दूंगी, किसी को देखनी हो तो देख लेना।